सकते हो। आ जाओ दोस्तों, इसी के साथ आज हम लोग क्लास 12 के फिजिक्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को पढ़ने जा रहे हैं, जो लगभग पेपर में किसी ना किसी सेट में हर साल पूछा जाता है। आज तक कोई ऐसा साल नहीं गया जिस साल ना पूछा जाए, चाहे आप 2022 का पेपर उठा के देख लो या उससे पहले उठा के देख लो या इस साल का जो मॉडल पेपर लागू हुआ उसको देख लो। हर एक साल एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो और यह क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो 5 नंबर में पूछा जाता है। तो दोस्तों इसको आप लोग एकदम मतलब अच्छी तरह से रट्टा मार लो या समझ लो, चाहे जैसे, क्योंकि अगर एक क्वेश्चन तैयार रहेगा तो आप लोग 5 नंबर करके आओगे। तो क्या है बेटा, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। कौन सा है? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो क्या होता है, किसी चालक पर आवेश एवं प्लेटों के बीच विभवांतर। देखो बेटा, किसी चालक पर देखो आवेश है, यहाँ पे क्या है अनुपात में विभवांतर, बटे में विभवांतर, मतलब C बराबर Q बाई V। यही है, किसी चालक पर आवेश और प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को, बटे है बेटा, अनुपात को ही क्या कहते हैं? धारिता कहते हैं। समझ में आया होगा, किसी चालक पर क्या होगा? आवेश और प्लेटों के बीच के विभवांतर के अनुपात को ही क्या कहते हैं बेटा? धारिता कहते हैं। इसे C से प्रदर्शित करते हैं। तो C बराबर क्या हो जाएगा? Q बाई V हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया होगा। अगर देखो, क्या अगर पूछ ले बेटा कि संधारित्र की धारिता की गणना, तो यहाँ पे हेडिंग डालना बाबू, आप लोग क्या डालोगे? हेडिंग गणना। ठीक है, तो गणना क्या होगा? देखो यहाँ पर हम एक समांतर प्लेट संधारित्र लेते हैं, यहाँ पर देखो प्लस, एक लिया है माइनस। क्या होगा बेटा, इस पर अगर हम प्लेट P प्लेट Q, दो प्लेट हमारे पास, इस पर हम प्लस धन आवेश देंगे। इस पर क्या देंगे बेटा? धन आवेश देंगे। तो प्रेरकत्व के कारण इस पर ऋण आवेश ऑटोमेटिक वितरित हो जाएगा। इसी प्रकार इसके बाहर जब देखेंगे बेटा, इस पर क्या होगा? धन आवेश फैल जाएगा। लेकिन इसको हम पृथ्वी से जोड़ दिए हैं तो क्या करेगा? इसको यह निरावेशित कर देगा। इस पर धन आवेश, इस पर ऋण आवेश दिखेगा हमको। इसका मान लीजिए क्षेत्रफल जो है प्लेट का कितना है बेटा? A है, और बीच की दूरी क्या है? D है। तो देखो बाबू, माना एक समांतर प्लेट संधारित्र P तथा Q है, जिसके बीच की दूरी स्मॉल d, बीच की दूरी क्या है? स्मॉल d है। प्लेट P पर धन आवेश दिया जाता है। इस पर क्या करेंगे? धन आवेश देंगे। तो प्लेट Q पर प्रेरकत्व के कारण स्वतः ही ऋण आवेश क्या होता है? वितरित हो जाता है। बाएं किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। देखो बेटा क्या होगा, बाएं किसी बिंदु पर अगर देखेंगे यहाँ पर तो शून्य होगा, या यहाँ पर बाहरी किसी बिंदु पर भी देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र क्या होगा? शून्य होगा। लेकिन अंदर जब देखेंगे बेटा, अंदर किसी बिंदु पर, तो विद्युत क्षेत्र जो होगा E बराबर होगा E1 प्लस E2। तो E बराबर हो जाएगा बेटा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे भी होगा सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। यहाँ पे इतना कर लोगे बेटा, इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगा। E बराबर हो जाएगा 2 सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो बेटा 2 से 2 कट जाएगा, E बराबर आ जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। तो बेटा सिग्मा क्या है? यहाँ पे सिग्मा जो हमारा क्या है? पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या होगा बेटा? सिग्मा जो होगा क्या होगा? पृष्ठ आवेश घनत्व। इतना आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो गया होगा, इतना समझ में आ गया होगा। फिर यहां से लिखना बेटा, हम जानते हैं। क्या लिखोगे? हम जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? V बराबर E इंटू डी। क्या होता है? V बराबर E इंटू डी। तो V बराबर E का मान बेटा, इसको मान लेना समीकरण नंबर 1। यहां से रखोगे E का मान कितना है? सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 इंटू डी हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद बाबू हम लोग जानते हैं सिग्मा बराबर Q बाई A होता है। क्या होता है? यहां से रखो V बराबर, देखो सिग्मा बराबर क्या होता है? Q बाई A हो जाएगा एप्सिलॉन 0 इंटू डी। क्यों लिख देना बेटा? सिग्मा बराबर Q बाई A से। कोई दिक्कत नहीं होगी, इतना आप लोग कर लोगे। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। सिग्मा बराबर Q बाई A एप्सिलॉन 0 इंटू डी हो जाएगा बिंदास। इतना करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इतना आराम से कर लोगे। इसको थोड़ा और अच्छे से लिख ले बेटा, V बराबर Q इंटू डी A एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो आ जाओ, अब हम जानते हैं बेटा धारिता हमको निकालनी है। क्या निकालनी है? धारिता निकालनी है। धारिता बराबर क्या होगा बेटा? C बराबर Q बाई कितना होता है? V होता है। V का मान यहां से उठा के मान लो, समीकरण 2 से उठा के V का मान रखोगे तो C बराबर हो जाएगा Q
अपॉन v का मान क्या है बेटा q इंटू डी अपॉन a एप्सिलॉन 0। कितना कर लोगे, यह ऊपर जाएगा तो c बराबर q से q कट जाएगा, a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। ये हो जाएगा बेटा दो समांतर प्लेट संधारित्र के कारण उत्पन्न धारिता। ठीक है, अगर किसी दोनों प्लेटों को बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ रख दिया जाए, क्या रख दिया जाए, प्रावैद्युत पदार्थ, मान लिया जिसका परावर्तनांक क्या हो बेटा, उसका प्रावैद्युतांक क्या हो बेटा k हो, तो C मीडियम के लिए, माध्यम के लिए क्या होगा k a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। प्रावैद्युत पदार्थ रख दिया जाएगा तब होगा, और निर्वात अथवा वायु के लिए हो जाएगा a एप्सिलॉन 0 अपॉन d। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, इससे आप लोगों को कुछ जानकारी मिला हो, तो आप लोग क्या करो, चैनल को शेयर और वीडियो को लाइक जरूर करो। एक चीज और पूछ लेता है बेटा, इसमें कहता है कि क्या होता है, क्या पूछता है बेटा, कभी कभी धारिता बढ़ाने का उपाय, क्या पूछता है बेटा, धारिता बढ़ाने का उपाय पूछ लेता है। तो देखो बेटा क्या होगा, धारिता को बढ़ाने का उपाय अगर पूछेगा तो यहां से देखोगे, देखो C जो आया है, क्या आया है बेटा, C अनुक्रमानुपाती है, क्या है यहाँ पे K प्रावैद्युत पदार्थ, मतलब इसके बीच में कोई प्रावैद्युत पदार्थ रखते। दूसरा दिया बेटा क्षेत्रफल A, C अनुक्रमानुपाती होगा A के, तो मतलब क्या होगा बाबू, इसके प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा के क्या किया जाएगा, धारिता को बढ़ा दिया जा सकता है। या बाबू C अनुक्रमानुपाती होगा किसके, D के, मतलब बीच की दूरी। तो क्या होगा बेटा, या तो हो सकता है बीच की दूरी को घटा के भी धारिता को बढ़ाया जा सकता है। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, ये टॉपिक आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। इसी के साथ आप लोग चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करिए और सब्सक्राइब कराइए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू सो मच।